रवि के गायब होने के बाद गांव पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। लोग अब और भी ज्यादा डरे हुए थे। रवि जैसा साहसी युवक भी उस भयानक रहस्य से बच नहीं पाया था, तो और कोई कैसे बचेगा? गांव के लोग अब मंदिर के बारे में बात करने से भी डरने लगे थे। लेकिन गांव में एक शख्स था जो इस अंधविश्वास और डर को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उस शख्स का नाम था रमेश। वह रवि का बचपन का दोस्त था और उसके गायब होने के बाद से वह चैन की नींद नहीं सो सका था। रमेश के अंदर गुस्सा और जिज्ञासा दोनों थी। वह जानता था कि गांव के लोग इस काली छाया के डर में जी रहे थे, लेकिन वह इसे किसी तरह खत्म करना चाहता था। उसने ठान लिया कि वह रवि का पता लगाएगा और इस भूतिया रहस्य को सुलझाएगा। अगली अमावस्या से पहले रमेश ने गांव के बुजुर्गों से बात की और उनसे उस मंदिर और चंपा की आत्मा की असली कहानी जानने की कोशिश की। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, दादाजी, जो अब लगभग 90 साल के हो चुके थे, ने रमेश को एक पुरानी और भयानक सच्चाई बताई। दादाजी ने बताया, चंपा की मौत केवल आत्महत्या नहीं थी। वह इस गांव के काले इतिहास का हिस्सा है। वर्षों पहले इस गांव में तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते थे, जिसमें मासूम लड़कियों की बलि दी जाती थी। चंपा भी उसी काली शक्ति का शिकार हुई थी। उसे उसके पति ने नहीं मारा, बल्कि गांव के कुछ तांत्रिकों ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसे बलि दी थी। मरने से पहले उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह हर उस व्यक्ति को सजा देगी जिसने इस काले कर्म में हिस्सा लिया था। लेकिन उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी और तब से वह मंदिर के आसपास भटक रही है, लोगों को अपनी बलि चढ़ाती रहती है। रमेश को इस सच्चाई को सुनकर धक्का लगा। वह समझ गया कि यह सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि एक अभिशाप था जो गांव पर मंडरा रहा था। वह जानता था कि इस अभिशाप को खत्म करने के लिए उसे कुछ असाधारण करना होगा। उसने तय किया कि वह मंदिर जाएगा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं जाएगा। वह गांव के कुछ और साहसी लोगों को साथ ले जाने का विचार कर रहा था। अमावस्या की रात करीब आ रही थी और रमेश ने गांव के 5 अन्य युवकों को तैयार किया। सभी के हाथ में मशालें थीं और वे मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था, हवाएं पहले से ज्यादा तेज और डरावनी थी। जब वे मंदिर के पास पहुंचे, तो अचानक चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ हिलने लगे और एक ठंडी हवा का झोंका उनकी हड्डियों तक पहुंच गया। मंदिर के अंदर पहुंचते ही वे सभी रुक गए। मंदिर के अंदर वही भयानक ठंडक और अंधेरा था। सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन रमेश ने हिम्मत बनाए रखी। वह शिवलिंग के पास जाकर खड़ा हुआ और जोर से कहा, चंपा, अगर तू यहां है तो सामने आ। हम इस गांव के लोग हैं और तेरी मुक्ति चाहते हैं। जो अन्याय तेरे साथ हुआ, हम उसे सुधारने आए हैं। तभी एक तेज चीख मंदिर के चारों ओर गूंज उठी। वह वही औरत थी, सफेद साड़ी में, लाल आंखों के साथ। उसने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। गांव के लड़कों के हाथ कांपने लगे, लेकिन रमेश ने अपनी जगह से हटने से इनकार कर दिया। रमेश ने अपने दिल की पूरी ताकत जुटाकर कहा, तुझे जो न्याय चाहिए था, वह तुझे अब मिलेगा। हम तुझसे वादा करते हैं कि तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन तांत्रिकों की करतूतों का पर्दाफाश होगा। बस हमें बताओ कि हम क्या करें ताकि तुझे शांति मिले। चंपा की आत्मा कुछ देर तक रुकी रही। उसकी लाल आंखों में कुछ बदलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी और फिर हवा में गायब हो गई। अचानक मंदिर की सारी खिड़कियां खुल गईं और अंदर की ठंडी हवा गायब हो गई। रमेश और उसके साथी समझ गए थे कि चंपा को अब शांति मिल गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन रमेश और गांव के कुछ बुजुर्गों ने गांव के पुराने तांत्रिकों के बारे में जांच शुरू की। उन्होंने पुराने दस्तावेजों में उस दिन का सच उजागर किया जब चंपा और कई और लड़कियों को तांत्रिक अनुष्ठानों में बलि दी गई थी।
इस सच्चाई को उजागर करने के बाद गांव के लोगों ने उस मंदिर को फिर से साफ किया और एक बड़ा यज्ञ कराया ताकि गांव पर छाया अभिशाप पूरी तरह से खत्म हो सके। अब गोरिया गांव पहले जैसा डरावना नहीं रहा। चंपा की आत्मा को शांति मिल गई थी और गांव के लोग अब निडर होकर जीने लगे थे। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी नई पीढ़ी को उस मंदिर और चंपा की कहानी सुनाते हैं ताकि वे कभी इस भूल भुलैया वाले गांव की खौफनाक अतीत को न भूलें।